हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीसी स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं और ये जो है यूपी पॉलिटेक्निक और बिहार पॉलिटेक्निक दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो स्टार्ट करते हैं। बाकी चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको और भी हेल्पफुल वीडियोस मिलता रहे। सो आज का जो पहला क्वेश्चन है राइट, वो यहाँ पे है न्यूटन के गति का प्रथम नियम दर्शाता है दर्शाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, जड़त्व को, ठीक है, जड़त्व को दर्शाता है न्यूटन के गति का प्रथम नियम। ठीक है, सो यहाँ पे जड़त्व को करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। सो यहाँ पे बोल रहा है रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, वो हो जाएगा रेखी संवेग संवेग संरक्षण। ठीक है, संरक्षण यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो यहाँ पे बोल रहा है परम शून्य ताप होता है। ठीक है, तो इसका यहाँ पे करेक्ट होगा, वो हो जाएगा 0 केल्विन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, 0 केल्विन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है एक लिफ्ट का द्रव्यमान 500 ग्राम है। ठीक है, 500 ग्राम है। तो यहाँ पे लिफ्ट लिफ्ट के केबल में तनाव क्या होगा जब जब यह 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से ऊपर की ओर जा रही है। ठीक है, और यहाँ पे दिया हुआ है जी का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है ना, चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ वो पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे m दिया हुआ है। ठीक है, 500 ग्राम जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। जी यहाँ पे दिया हुआ था। ठीक है, और ये है 9.8। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है आपका एक्सेलरेशन, त्वरण दिया हुआ है। त्वरण कितना दिया है, 2। ठीक है, तो एक फॉर्मूला होता है तनाव निकालना। ठीक है, टेंशन इज इक्वल टू, एक फॉर्मूला होता है m इंटू जी प्लस ए। ठीक है, इसी पे आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे m का मान दिया हुआ है 500 ग्राम। ठीक है, g दिया हुआ है 9.8 प्लस, और ये है एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है, 2। ठीक है ना, तो इसको जब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो कितना निकल जाएगा, 500, और ये दोनों को जोड़ देंगे, यहाँ पे हो जाएगा आपका 11 पॉइंट कितना हो जाएगा, 8। ठीक है ना, तो ये हो गया। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल जाएगा आपका 5900 न्यूटन। ठीक है ना, तो ये करेक्ट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहे हैं, इसको देखते हैं। एक पिंड
एक पिंड का आवेश, एक पिंड का आवेश दिया हुआ है 80 माइक्रोकूलम, ठीक है, माइक्रोकूलम दिया हुआ है, कूलम है। इस इसमें अतिरिक्त अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताना है। एक फॉर्मूला होता है n इज इक्वल टू क्यूब ई, ठीक है ना। तो एक मिनट, फॉर्मूला ये होता है कि क्यूब इज इक्वल टू एन ई, एक ये फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। तो निकालना क्या है, यहाँ पे अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन मतलब एन निकालना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एन को इधर ला लेते हैं, ठीक है, ई को इधर ला लेते हैं, ठीक है, नीचे ला लेते हैं। तो एन इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे क्यूब ई, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, एन आपका है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यूब यहाँ पे दिया हुआ है -80, और ये माइक्रोकूलम है इसलिए 10⁻⁻⁶, ठीक है ना। और नीचे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का वैल्यू आपको पता होगा कि -1.6 गुने 10⁻⁻19 होता है, ठीक है ना। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो निकल जाएगा 5 गुने 10⁻14, ठीक है। तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे क्या बोल रहा है, इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है एक प्रकाश एक प्रकाश किरण एक प्रकाश किरण की आवृत्ति 6 गुने 10⁻14 हर्ट्ज होता है, ठीक है ना, हर्ट्ज है, जब 1.5 अपवर्तनांक के माध्यम में संचरण करती है, तब इसकी आवृत्ति होगी, ठीक है ना, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे इसको हम आपको समझाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज चलते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली बात है कि किसी तरंग की आवृत्ति जो है किसी तरंग की आवृत्ति जो है किसी तरंग की आवृत्ति एक माध्यम से दूसरे माध्यम में यदि दूसरे माध्यम में जाता है, जाने पर तरंग की आवृत्ति में कोई भी यहाँ पे चेंजेस नहीं होता, ठीक है। इसको ध्यान रखना है कि किसी भी तरंग की आवृत्ति जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपरिवर्तित रहती है, ठीक है ना, मतलब कोई भी चेंजेस नहीं होता है, परिवर्तित रहती है, ठीक है। तो इसलिए जो है, जो यहाँ पे आपका था, यही आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 6 गुने 10⁻14 Hz, ठीक है। क्योंकि तरंग की आवृत्ति जो है एक माध्यम से यदि दूसरे माध्यम में जाता है तो कोई भी परिवर्तित नहीं होता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे क्या बोल रहा है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि एक 60 वाट 60 वाट बल्ब के 60 वाट के बल्ब
में 0.5 एम्पियर की धारा बहती है तो 1 घंटा 1 आवर में गुजरने वाला कुल आवेश कुल आवेश आपको बताना है, ठीक है। कुल आवेश है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ पहले उसको देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है करंट, ठीक है ना। यहाँ पे की धारा दिया हुआ है 0.5 एम्पियर, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे टाइम दिया है कितना, 1 आवर, ठीक है। तो 1 आवर को हम यदि सेकेंड में चेंज करेंगे तो पहले 1 आवर को मिनट में चेंज करने के 60 से गुना करना पड़ेगा, फिर 60 से गुना करेंगे तो ये सेकेंड में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल कितना निकल जाएगा यहाँ पे 3600 सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे निकालना क्या है, निकालना है यहाँ पे चार्ज, ठीक है, आवेश। इसका फॉर्मूला होता है आई टी, ठीक है ना। तो इस पे हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.5 एम्पियर आई का वैल्यू है करंट का, और टाइम है यहाँ पे 3600। ये जीरो यदि हम हटाते हैं, ये पॉइंट यहाँ से हटाएंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या होगा 360 को 5 से हम गुना कर देंगे, तो जब गुना करेंगे कितना निकलेगा 1800 जूल, सॉरी 1800 कूलम यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 1800 कूलम यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.5 है तो कांच से कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक होगा, ठीक है। तो यदि यहाँ पे वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.5 है तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तन जस्ट उसका जो है उल्टा हो जाएगा, प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक है। तो यदि मानो कि वायु की अपेक्षा कांच का अपवर्तनांक 1.5 है तो इसका ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा वायु के सापेक्ष कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये आपका जो है ये दिया हुआ है कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ठीक है, और कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक जस्ट इसका प्रोपोर्शनल हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, इसको पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो क्या हुआ 10 और 15, ठीक है। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 2/3 यहाँ पे निकल जाएगा, तो यही हो जाएगा आपका कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक 2/3, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है इसको देखते हैं। यहाँ पे बोल रहा है वायु में प्रकाश की चाल कितना है 3 गुने 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 1.5 अपवर्तनांक 1.5 अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रकाश की चाल होगी, ठीक है। तो ये आपको बताना है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, बिल्कुल आसान है।
तो यहाँ पे एक होता है फॉर्मूला कि किसी माध्यम में प्रकाश की चाल इज इक्वल टू होता है वायु में प्रकाश की चाल डिवाइडेड बाय माध्यम का अपवर्तनांक अपवर्तनांक। ठीक है, तो हम यहाँ पे वायु में कांच की चाल दिया हुआ है, ठीक है ना, इधर निकाल लेते हैं इस साइड में। ठीक है, तो वायु में प्रकाश की चाल क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 गुने 10⁸ है ना, और अपवर्तनांक क्या दिया हुआ, माध्यम का अपवर्तनांक दिया हुआ है 1.5। ठीक है, तो अब यहाँ पे निकल जाएगा आंसर आपका, क्या निकल जाएगा 2 गुने 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे क्या बोल रहा है, इसको हम देखते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है कि वेग परिवर्तन वेग परिवर्तन की दर को कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट होगा वो हो जाएगा त्वरण। ठीक है, तो वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। सो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसके आगे का क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू।